चालू कर दो। जो थर्ड चैप्टर की स्टोरी है इंग्लिश में वो ये है कि भाई हॉरिस डानबी एक जो है वो थीफ रहता है, प्रोफेशनल चोरी करता है। अच्छा, उसका शौक क्या रहता है? उसको महंगी किताबें पढ़ने का शौक रहता है। और वो साल भर में एक बार एक चोरी करता है। उसके कुछ साथी भी होते हैं। वो प्लानिंग करता है चोरी की, साल भर में एक बार चोरी करता है और जितने भी पैसे वो महंगी बुक खरीदने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो चोरी करने लगता है। चोरी करने लगता है तो एक दिन जो है वो एक स्ट्रीट है, इंग्लैंड में एक स्ट्रीट है। स्ट्रीट मतलब वहां पर स्ट्रीट के नाम होते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है ना, अन्ना नगर, आनंद नगर, एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी। तो ये जैसे स्ट्रीट के नाम है, वैसे इंग्लैंड में भी एक स्ट्रीट का नाम है। क्या नाम था? एक एड्रेस का नाम था ना, क्या था? 2 मिनट बस। सो हॉरिस डैन भी जो है प्लानर थीव रहता है। कहाँ तक पहुंच गए थे? थीव रहता है, वो साल भर में एक चोरी करता है और उससे बुक्स खरीदता है। पढ़ने के लिए महंगी किताबें खरीदता है। अजीब चोर है भाई। और एक बार वो जो है वो एक स्ट्रीट पे जाता है। स्ट्रीट का नाम रहता है, इंग्लैंड में एक स्ट्रीट रहती है, उसका नाम रहता है शॉर्ट ओवर ग्रैंक। शॉर्ट ओवर ग्रैंक स्ट्रीट का नाम रहता है, जगह का नाम रहता है। वो वहां पर एक घर का जो है वो तैयारी कर लेता है अपनी प्लानिंग। और जब वहां जाता है तो उसको एक लेडी पकड़ लेती है। तो वो बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो वो बोलती है मैं यहाँ के मालिक ऑनर की वाइफ हूँ और मैं गहने भूल गई थी, गहने लेने आई थी, मैं पार्टी में जाना है मुझे। ठीक है तुम चले आओ, एक काम करो, लेकिन अपना जो वो होता है सेफ होता है, उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं, मैं भूल गई हूँ। तो आप मेरे को वो खोल के दे दो और आप जो है वो गहने मेरे को निकाल के दे दो और आप घर जाओ। तो वो महान इंसान पता नहीं क्या करता है, वो अपने गहने निकाल के दे देता है और बोलता, खुश हो जाता है कि छोड़ दिया मेरे को ऑनर ने। कुछ दिनों बाद जो है पुलिस आ जाती है उसके घर पे और उसको पकड़ लेती है। बोले वो बताता है कि मैंने तो वाइफ को दिए थे उसके ये जेवर। उसकी वाइफ मना कर देती है, बोले नहीं मैं यंग तो ही ना हूँ। उसकी वाइफ रियल में ओल्ड रहती है, 60 साल की बुजुर्ग रहती है। तो वो मना कर देता है कि नहीं मैंने तो कोई गहन नहीं लिए इससे। तो फिर बाद में उसको एहसास होता है कि वो लेडी जो है वो भी चोर रहती है। और वो झूठ बोलती है उससे कि वो ऑनर की वाइफ है। वो झूठ बोल के जो है उससे गहने निकलवा लेती है। उसके फिंगरप्रिंट वहां पर रह जाते हैं, जिसके कारण से वो पकड़ा जाता है। स्टोरी ये है। जिन बच्चों को नहीं पता थी उन्होंने पता कर ली होगी। क्वेश्चन है, हॉरिस डैनबी जो है, Horace Denby was a good and respectable but not completely honest. What do you think this description is apt for Horace? Why can't it be categorized as a typical thief? तो बोल रहे हैं कि हॉरिस डेनबी जो है वो एक गुड और रिस्पेक्टेबल था, मतलब अच्छा आदमी था और उसकी सम्मानित व्यक्ति भी था। बट कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये हॉरिस के बारे में सही बात है? और व्हाई कांट ही बी कैटेगराइज एज टिपिकल थीफ, और उसको एक आम चोर की तरह क्यों नहीं लेते हैं? तो description is apt for Horace because he was 50-year-old unmarried man who made took logs to earn his living. Moreover, he is successful enough in his business to keep two helpers. ये लिखा हुआ है आंसर। हॉरेस lived a happy and peaceful life. मेरे ख्याल से आप सभी समझते होंगे। हॉरेस lived a happy and peaceful life. जो हॉरेस था वो खुशी खुशी शांति से अपनी जिंदगी जीता था। That is why he has been called a good and respectable. But he was not completely honest, as
he used to steal rare books every year. He stole to fulfill his desire to acquire rare books. नहीं, completely सही नहीं है। चलो आंसर लिखते हैं इसका, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें। Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. What do you think this description is apt for Horace? आंसर हो जाएगा इसका Horace। पहले अपन क्वेश्चन से लिखेंगे, अगर दो नंबर में आए तो आप नॉर्मली, अगर 3 नंबर के हिसाब से लिख, कैसे लिखवाऊं मैं, कितने नंबर का है भाई ये, शॉर्ट में आ रहा है कि लॉन्ग में? 3 मार्क में आना है, ठीक है, तो बड़ा लिख पाते हैं इसको। हॉरेस डेनवी वाज, पहले क्वेश्चन से लिखेंगे, वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हॉरेस डेनवी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बिकॉज he was keen to learn from new books। keen to learn मतलब इच्छा शक्ति, was keen to learn from new books, उसको न्यू बुक्स पढ़ने का शौक था। he was then was good and respectable because he was keen to learn from new books, और keen to learn तो नहीं आ रहा है बोल, keen to read आएगा, read, learn की जगह read, keen to read new books, keen to read new and costly books, but he was not completely गलत लिखा, completely he was not अच्छा ऊपर ही तो लिखा है completely honest because he is ready to do anything for buying those books। ये कौन सी कलर आ गया? Horace Denby was good and respectable because he was keen to read new and costly books, but he was not completely honest because he is ready to do anything for buying those books, and he रो वर्ड आया या चोरी को क्या बोलेंगे? ही स्टीलिंग। स्टीलिंग, स्टील वर्ड आया है। रोप्स आर सेफ एवरी ईयर, रोप्स आर सेफ एवरी ईयर, ये लिख सकते हैं, रोप्स आर सेफ एवरी ईयर। सेफ समझते हो, सेफ मतलब तिजोरी। buying those books and he ropes a safe every year। a safe लिखा हुआ उसमें आ जाता है कि एक सेफ। Horace Denby was a good and respectable because he was keen to read new and costly books। आप keen अगर नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाएगा। was keen तो आना ही चाहिए यार। was keen मतलब होता है उसकी इच्छा शक्ति। keen to read new and costly books, but he was not completely honest because he is ready to do anything for buying those books, and he ropes a safe every year। बस यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, anything for buying those books, for that he, अरे ये क्या हो रहा है? he roped a safe every year। ये बड़े मार्क का हो गया इसमें। अब हॉरेस डेनवी, ये तो क्वेश्चन से लिख दिया। हॉरेस डेनवी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बिकॉज ही वाज कीन टू रीड न्यू एंड कॉस्टली बुक्स। वो अच्छा और सम्मानित क्यों था? क्योंकि
वो नई बुक्स पढ़ने के लिए तैयार रहता था, नई और कॉस्टली बुक्स पढ़ने के लिए तैयार रहता था, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, बट he was not completely honest because he is ready to do anything for buying. स्कोर, हाँ रब डबल भी आएगा, सही बोल रही है। चेंज नहीं होगी, रोब की स्पेलिंग गलत, मैंने सेकंड फॉर्म लिखनी थी, डबल भी आएगा उसमें, रोब्ड। वो सही नहीं हो रहा अब। वो स्पेलिंग सुधार लेना, इसको भी हो नहीं रहा उसमें सही। डबल पी आएगा, ROBBED, रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो अपन ने इसको क्वेश्चन से ही बना लिया। हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बिकॉज ही वाज कीन टू रीड न्यू एंड कॉस्टली बुक्स। He was keen to read new and costly books, but he was not completely honest. But he was not completely honest because he is ready to do anything for buying those books. वो बुक्स को खरीदने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फॉर दैट ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, और उसके लिए उसने हर साल एक सेफ जो है वो रोब की थी, चोरी की थी। ROBBED, रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, फॉर दैट ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो अपन इसको क्वेश्चन से लिखेंगे, हॉरेस डेनबी वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बिकॉज ही वाज कीन टू रीड न्यू एंड कॉस्टली बुक्स, but he was not completely honest because he is ready to do anything for those books. For that he robbed a safe every year, और उसके लिए उसने हर हर साल एक सेफ चोरी की थी, है ना। तो उम्मीद है ये सरल हो गया होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन से अपन आंसर बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आंसर मिल जाता है। हॉरेस्ट वाज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो हॉरेस्ट वाज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल बिकॉज ही वाज कीन टू रीड न्यू एंड कॉस्टली बुक्स, बट फॉर बट ही वाज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट बिकॉज he was he was ready to do anything, he is ready to do anything, was भी कर सकते हो, इस भी कर सकते हो। he is ready to do anything for buying those books, was आना चाहिए था यहाँ पर, but he was not completely honest because he was, इसकी जगह पर was लगा, he was, क्योंकि past tense में बात हो रही है सब कुछ। he was ready to do anything for buying those books, for that he robbed a safe every year. So Horace Denby was um, Horace Denby was good and respectable. Horace Denby was good and respectable because he was keen to read new and costly books. Because he was keen to read new and costly books, but he was not completely honest. He was not completely honest because he is ready. He was ready to do anything for those books, for those books, for those books. For that he robbed a safe every year. For that he robbed a safe every year. तो अभी थोड़ा सा इजी हो गया होगा मेरे ख्याल से, अगर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो बता देना, और इसको और कैसे इजी कर सकते हैं। इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को और कुछ पूछना हो इस बारे चैप्टर से?
मतलब आज भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना। इस चैप्टर से सीख क्या मिलती है? बड़ी साधारण सी सीख है उसमें। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? इस चैप्टर से आपको सीख क्या मिलती है? इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि हमें यूं ही किसी की बात पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। वो बंदा बिलीव कर लेता है उसकी बात पर। Did Horace Denby get the jewels? Then why did the police arrest him? क्या हॉरेस डेनबी को ज्वेल्स मिले थे? अगर नहीं मिले तो देन व्हाई डिड द पुलिस अरेस्ट हिम? सो अपन लिखेंगे बिल्कुल उसे ज्वेल्स नहीं मिले थे, फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि द लेडी हु वाज प्रिटेंडिंग द वाइफ ऑफ द ऑनर was itself a robber or thief, was herself a thief, and the fingerprint were um, the fingerprint were there. She pretended to be wife of the owner, and चालाकी को क्या बोलेंगे? चालाकी को बोलेंगे, चालाकी के शब्द चेंज कर दो। बच्चे कम हो गए इंग्लिश के कारण से, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना। 4-5 बच्चे ड्रॉप हुए। हाँ भाई, मेरी स्पेशलिटी नहीं है। चलो आंसर सर्च कर देते हैं। क्वेश्चन ढूंढते हैं कुछ अपन को तरफ से हेल्प मिलता है शब्दों की। Horace Denby did not get the jewels from the Gregg safe, but he was arrested by the police as his fingerprints were traced on the lighter, which he gave to the lady to the light the cigarette. ओ भाई, इन्होंने तो बोला है कि वो लाइटर पे निशान आ गए थे। केवल लाइटर पे नहीं, ऑल ओवर द नो, हैरिस डिड नॉट गेट द jewels from the grand safe, but he broke open the safe for wives of the honor house without. ये अच्छा है। चलो आंसर लिख लेते हैं। आंसर यहाँ पर एक वेबसाइट में मिला है। द पुलिस अरेस्टेड हॉरेस फॉर ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर गैंग बिकॉज द पुलिस was able to trace his fingerprints all over the room. Actually, he had opened the safe without gloves. चलो इसको छोटा करके लिख लेते हैं। Why did the police arrest the Horace for the jewel robbery at the Shotover gang? इसके पहले एक और लाइन है। अरे, जो अनिकेत ने क्वेश्चन पूछा है, ये तो केवल उसका आंसर हुआ कि उसका इसके पहले एक डिड हैरिस गेट द ज्वेल्स, एक लाइन और है उसके आगे, तो उसका आंसर है नो, ही डिड नॉट गॉट द ज्वेल्स।
नो ही डिड नॉट गॉट द ज्वेल्स, उसको ज्वेल्स नहीं मिले थे। देन व्हाई पुलिस अरेस्टेड हिम, द पुलिस arrested him because his fingerprints were all over the room at shot over ग्रैंग। शॉट ओवर ग्रैंग जगह का नाम है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे और कैपिटल में लिखेंगे, शॉट ओवर ग्रैंग। बस इतना सा आंसर है। नो ही डिड नॉट गेट द ज्वेल्स, उसको ज्वेल्स नहीं मिले। अगर ये ऊपर वाला आंसर क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द पुलिस अरेस्टेड हॉरिस फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉट ओवर, तो इसमें अपन केवल इतना लिखेंगे, पुलिस अरेस्टेड हिम बिकॉज हिज हिज फिंगरप्रिंट्स वेयर ऑल ओवर द रूम एट शॉट ओवर ग्रैंग, उसके फिंगरप्रिंट पूरे रूम में फैले हुए थे शॉट ओवर ग्रैंग पे, इसलिए पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। नो ही डिड नॉट गॉट द ज्वेल्स, उसको ज्वेल्स नहीं मिले। फिर पुलिस ने क्या बोला, द पुलिस अरेस्टेड हिम बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट्स वेयर ऑल ओवर द रूम एट शॉट ओवर ग्रैंग, उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे रूम में फैले हुए थे शॉट ओवर ग्रैंग के, है ना। तो एक आंसर ये वाला हो जाएगा। अच्छा है, सिंपल भाषा में पूरा क्वेश्चन था, डिड हॉरेस जानवी गेट द ज्वेल्स। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसके आगे लगा लो। ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। Did Horace Danby get the jewels? Why did the police arrest Horace for a jewel robbery at the Sotheby Bank? No, he did not got the jewels. The police arrested him because his fingerprints were all over the room at Sotheby Bank. अरे Sotheby Bank तो क्वेश्चन में आया था। No, he did not got the jewels because the police arrested him because his fingerprints were all over the room at the Sotheby Bank. चलो एक आध अपन आपके क्वेश्चन है नहीं, तो 5 मिनट में फटाफट अपन एक आध वो देख लेते हैं, जो पुराना पेपर है इंग्लिश का, ताकि टूवर्ड्स डायरेक्टेड की एक बार प्रैक्टिस हो जाए। ओल्ड MP जनरल इंग्लिश क्वेश्चन पेपर क्लास 10th। दिल की राहतों का तो दरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई धड़कन। ये बात ये क्या है भाई, ये कब का क्वेश्चन, बैंक है जनरल इंग्लिश का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर व्हेन ही सेट। नो, अकबर वाला चैप्टर मुझे नहीं लगता है क्या अकबर वाला चैप्टर आपकी बुक में? नहीं। नहीं है, अब अकबर वाला चैप्टर है ही नहीं, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है, अपन को ग्रामर पे जाना है। ग्रामर वाले क्वेश्चन तो वैसे ही होंगे ना। आंसर मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। फिर इन द करेक्ट अल्टरनेटिव चूजिंग फ्रॉम द गिवन बिलो। इंडिया ब्लैंक अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन मंडे ब्लैंक एट 9:30 PM। इंडिया has been had been playing against Pakistan, had been playing against Pakistan on Monday, had been नहीं आएगा। ये वाले क्वेश्चन कहाँ से निकाल लिए मैंने।
नहीं मिल रहा यार वो पेपर। मेरे ख्याल से 2018 का पेपर तो आप सॉल्व कर चुके हैं। हिंदी बोर्ड के जो पेपर है। 9-8 हो गए। लग तो मुझे भी रहा है। 2018 का शायद अपन सॉल्व कर चुके हैं। याद नहीं है। एक बार देखो। Kamini decided to go alone. When we reached the station, the train had already left. The student play in this ground daily. Reading the news, he felt disappointed. Ravi used to swim in the river when he was young. Gita was very tired, so she went to bed early. I had been playing tennis for 2 years. I got tired and took rest. His father is an MLA. Mr. John is a rich person but not happy. Will you please give me some money? यानी नहीं आएगा, सम आएगा। He was absent। पहली बार ही पढ़ रहे हैं, अलग ही समझ में आता है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो। He was absent because he was sick. May I come in, sir? You are sitting सीता और गीता, तो दो के बीच में बिटवीन आ जाएगा। The won have they match. They have won the match. They have won the match. She did her duty. She did not did her duty. So that the student is so fast that he win the race. She sings a song, past perfect tense. She sung a song. He take tea, correct the sentence. He takes tea. Yes लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। Mr. Prasad lives in Bhopal. Where का use? Where does Mr. Prasad lives? Where does Mr. Prasad lives? If he does not take taxi, he will miss the train. Rewrite the tense sentence with unless in place of if. Unless he does not take the taxi, he will unless he does not take the taxi. यदि उसने टैक्सी नहीं ली। नॉट 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर भी यार यार आप टीचर से कंफर्म करना अपने ना। अनलेस का यूज करना है एफ की जगह पर। मेरे को इसमें 2 बार नहीं नहीं आता है तो हाँ हो जाता है, ऐसा कुछ इसमें सिस्टम लगता है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर सोचूं। इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। इफ की जगह पर अनलेस का यूज करना है। अनलेस ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल नॉट मिस द ट्रेन। यहाँ पर जहाँ तक विल नॉट आ जाएगा, विल नॉट मिस द ट्रेन ऐसा हो जाएगा। अनलेस ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल नॉट मिस द ट्रेन। क्योंकि 2 बार नहीं हाँ में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कुछ रहता है इसका सिस्टम, जहाँ तक मुझे मालूम। स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। माई फ्रेंड विल हेल्प यू, ही इज़ वेरी काइंड। बिकॉज का यूज़ करके कंबाइन करना है सेंटेंस। माई फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। माई फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। बढ़िया थे, अच्छे थे, ज़्यादा कोई भी नहीं थे। वह सुबह से लिख रहा है। ही इज राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आई प्रे फॉर योर सक्सेस। आई प्रे फॉर योर सक्सेस। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? विल यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद करो? विल यू हेल्प मी? सूर्य पूर्व में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव कार। आई कैन ड्राइव कार। तो ये सेंटेंस आए थे, 5 सेंटेंस इजी थे। ये फिफ्थ में तो फुड लगेगा ना। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?
अच्छा हाँ, मैंने विल लगा दिया। विल का मतलब तो फ्यूचर में चले जाएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? करोगे में आ जाएगा। कुड यू प्लीज हेल्प मी? हाँ, यहाँ पर कुड यू प्लीज में हेल्प यू आया, हेल्प में आया। कुड यू प्लीज हेल्प मी? मीना, आपने कैसे आंसर दिया? आपने पहले कहाँ पढ़ा है? दीपक सर के यहाँ। अजीब था, बहुत अजीब था। इतनी जल्दी आंसर देना मेरे को मेरे को बहुत सही लगा ये चीज। वाकई में अच्छा था ये। अगर आपने कहीं से ध्यान दिया होगा, कुछ ट्रिक पता है आपको। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो में वाकई में सही आएगा, यही आएगा। मैंने जो बोला, मैंने बोल दिया क्या तुम मेरी मदद करोगे। विल यू हेल्प मी, ये फ्यूचर टेंस का वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कुड यू प्लीज हेल्प मी, ऐसा आएगा। कुड यू प्लीज हेल्प मी, अभी की बात हो रही है। मैंने विल लगा दिया तो वो फ्यूचर में बात हो रही थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला मैंने। चलो अच्छा है, बढ़िया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। आज की सीख, चलो कोई नहीं, कल फिर मिलेंगे क्लास में। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी।